सरकार की कैबिनेट बैठक आज 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। कई नीतियों में होगा संशोधन। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर। राहुल, सोनिया और प्रियंका का रायबरेली दौरा आज। चुनाव नतीजे के बाद पहला दौरा। कार्यकर्ताओं और जनता का करेंगे धन्यवाद। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला दौरा। कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद देने पहुंचेंगे पीएम। अखिलेश यादव करैल विधानसभा सीट दे सकते हैं इस्तीफा। कन्नौज सीट से संसदीय का जीता है चुनाव। विधानसभा सीट खाली करने की अटकलें तेज। पीलीभीत में पुलिस के शिकंजे में साइबर ठग। 80 लाख की ठगी को दिया अंजाम। विदेश में बैठे लोगों को जानकारी साझा कर योनो ऐप से की ठगी। यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। 5 दिनों तक तेज लू चलने का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां पर योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर रहेगी सबकी नजर। सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर रहेगी सबकी नजर। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर रहेगी सबकी नजर। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास विभाग, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख। गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख। डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास करवाया जाएगा। औद्योगिक निवेश, रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में होगा बदलाव। मिलेट्स पुनरुद्धार योजना में परिवर्तनों को मिलेगी मंजूरी। तो योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर रहेगी सबकी नजर। चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक पर रहेगी सबकी नजर। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है और जिसमें जानकारी यह है कि कई बड़े अहम फैसले जो हैं ये वो लिए जा सकते हैं। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की ये पहली कैबिनेट होगी और इस पहली कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के प्रस्ताव इस बार रखे जाएंगे। यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा जो है इस बार के प्रस्ताव है। उन प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट जो है मोहर लगाती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर हम बात करते हैं औद्योगिक विकास की या आईटी की या हम नगर विकास की या गृह की या फिर लोक निर्माण या फिर हम कृषि, चिकित्सा की बात कर ले, तो ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है। इन विभागों को लेकर के काफी ज्यादा रणनीति के तहत इस बार काम किया जाएगा। इसको लेकर के रणनीति आज जो है यूपी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ नई नीतियों के साथ में मौसम में संशोधन होगा, उसको लेकर के रखा जाएगा। साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर की नीतियों को कैसे रखा जाएगा उसको पास करने का ये रखा जाएगा। इसके साथ औद्योगिक विकास व रोजगार के प्रोत्साहन की नीति को बदलाव के लिए इस पे विचार मंथन होगा। इसके साथ अगर बात करते हैं कानपुर के आईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए जो है 50 करोड़ का अनुदान जो देने की मंजूरी है उस पर बातचीत की जाएगी। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट होगी, क्योंकि ये कैबिनेट जो है लगभग जो है 1.5 महीने से ऊपर का समय गुजर चुका है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई थी। तो उसके बाद से अब ये पहली कैबिनेट होगी। तो माना जा रहा है अवंतिका की काफी महत्वपूर्ण इस कैबिनेट में प्रस्ताव रखे जाएंगे। जी बिल्कुल। और वहीं संदीप, साथ ही देखा जाए तो जैसे कि लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के लिए कुछ खास
खास प्रदर्शन नहीं किया है, ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई है, तो क्या आज कैबिनेट बैठक में इस चीज़ को ध्यान में रख करके तमाम प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए निश्चित तौर पे ऐसे ऐसे मुद्दों को जरूर जनता के बीच में रखा जाएगा और कैबिनेट में पास होगी। वजह साफ है क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, जो नाराजगी जनता के बीच में देखने को मिली है, तो शायद जनता से जुड़े जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि वो मुद्दा कोई भी हो, या खेल का हो, रोजगार का हो, या फिर पढ़ाई का हो, या हम दवाइयों की बात कर लें, तो निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दों पर सरकार जो है जरूर विचार विमर्श करेगी, क्योंकि इसके तहत आगे बढ़ने की नीति जो होगी वो साफ नजर आती रहेगी। क्योंकि साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए ही काम करती आई है। तो वही कारण है कि इस बार फिर से जो इस बार की कैबिनेट होगी, इसमें जो प्रस्ताव आएंगे वो काफी जनता से जुड़े मुद्दे होंगे। उन मुद्दों को लेकर के चर्चा होती हुई नजर आएगी। हालांकि आज की जो कैबिनेट है काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी जिसमें अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करें तो वहां पर बीजेपी का कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, तो आज की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दों को और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर आज रायबरेली में सोनिया, राहुल, प्रियंका बड़ी जीत के बाद जनता को धन्यवाद देने पहुंचेंगे पूरा गांधी परिवार। और पूरा गांधी परिवार एक बार फिर से होगा रायबरेली में। गेस्ट हाउस में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। पूरा गांधी परिवार एक बार फिर से रायबरेली में होगा। गेस्ट हाउस में कांग्रेस की होगी अहम बैठक। कार्यकर्ताओं का सबसे पहले आभार जताया जाएगा। सोनिया, राहुल, प्रियंका के दौरे की तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। आज रायबरेली में सोनिया, राहुल, प्रियंका बड़ी जीत के बाद जनता को धन्यवाद देने पहुंचेंगे प्रियंका और राहुल और साथ ही सोनिया गांधी। पूरा गांधी परिवार एक बार फिर से रायबरेली में होगा। गेस्ट हाउस में कांग्रेस की होगी अहम बैठक। पूरा गांधी परिवार एक बार फिर से होगा रायबरेली में। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंच रहा है, साथ ही क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने अमेठी सीट भी जीत ली है, तो अमेठी में भी किसी प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए अवंतिका, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी जिस पर सबकी निगाहें हुआ करती थी और उन सीटों पर कांग्रेस या कह लें कि इंडिया गठबंधन ने जो है जीत हासिल की है, तो उस जीत के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे वहां की जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को। तो इसको लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों ही लोग जो है आज जो है रायबरेली में पहुंचेंगे, वहां पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसके साथ जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचेंगे। उसके साथ ही साथ वहां पर जनता से संवाद करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो गेस्ट हाउस में कांग्रेस की जो अहम बैठक होनी है, उस बैठक के सहारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, साथ में जो है चाय पीते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण रायबरेली की सीट थी और इस सीट को लेकर के लगातार चर्चाएं जो है पूरे देश में की, तो शायद यही वजह थी कि सोनिया गांधी 2019 में यहाँ से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद से यहाँ से इस बार जो है चुनाव राहुल गांधी वहां से लड़े, क्योंकि सोनिया गांधी जब मंच पे पहुंचती हैं तो कहती हैं रायबरेली की जनता से कि जिस तरीके से आज हम अपने बेटा राहुल गांधी को आपके हवाले कर रहे हैं, आपको सौंप रहे हैं, तो आप जैसा फैसला करेंगे वैसा अच्छा होगा। तो हालांकि राहुल गांधी वहां से जीत हासिल करते हैं और भारी मतों से जीत हासिल करते हैं, यानी माना जाता है 3,90,000 के आसपास सीटों से जो है जीत हासिल करते हैं रायबरेली से। तो ये बड़ा कदम होगा रायबरेली की जनता के लिए और राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए बड़ा कदम होगा कि आज जो है वहां पर पहुंच करके धन्यवाद ज्ञापित करेंगे उस जनता को और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बेतोड़ मेहनत की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रायबरेली पहुंचेगा पूरा गांधी परिवार, जहां पर बड़ी जीत के बाद जनता को धन्यवाद देने के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी, प्रियंका और साथ ही सोनिया गांधी।
खबर आपको बता दें, जहां पर 18 जून को काशी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा। पीएम मोदी किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। एक दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। एक दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। पीएम बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे पीएम। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काशी में बीजेपी की तैयारी हुई शुरू। तो 18 जून को काशी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का 18 जून को काशी दौरा, जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा होगा, जहां पर वो काशी जाएंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। एक दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। एक दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला काशी दौरा कहा जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही संसदीय सीट पर जा रहे हैं। क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? संदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा है। एक दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर प्रदेश के स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने टैबलेट खरीद की अनुमति दी। प्रदेश भर में चलाए जाएंगे विशेष अभियान। परिषदीय विद्यालयों के लिए जा रहा विशेष अभियान। प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगेंगे 10,000 टैबलेट। टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को को दिया गया है। प्रदेश के स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने टैबलेट खरीद की अनुमति दी। प्रदेश भर में चलाए जाएंगे विशेष अभियान। परिषदीय विद्यालयों के लिए किया जा रहा है विशेष अभियान। प्रदेश भर में चलाए जाएंगे विशेष अभियान। परिषदीय विद्यालयों के लिए किए जाएंगे विशेष अभियान। प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगेंगे 10,000 टैबलेट। टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को को दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने टैबलेट खरीद की दी अनुमति। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, देखा जाए तो एक बार फिर से प्रदेश के सभी स्कूलों में टैबलेट बांटने की बात जो है वो सामने आ रही है और इसको लेकर के अनुमति भी दे दी गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? देखिए, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, जिन्होंने टैबलेट खरीदने की अनुमति जो है वो दे दी है। यानी कि स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय हो या परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को जो टैबलेट बांटे जाने हैं, उन बांटों के लिए अनुमति मिल गई है। लगभग 10,000 टैबलेट जो है प्राथमिक विद्यालय में बांटे जाएंगे और इसके साथ ही साथ लगभग टोटल ये बात करें 51,667
टैबलेट जो है वो जल्दी ही खरीदे जाएंगे स्कूलों में बांटने को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से अब अनुमति मिल गई है और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार भी जो है बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पे, उसको लेकर के अब चर्चाएं तेज होने लगी थी। तो इससे पहले जो है कि अब मुख्य सचिव ने पूरा आदेश जारी कर दिया है और अनुमति मिल गई है। तो यानी कि अब यूपी डेस्को को इस काम को दिया गया है। ये काम यूपी डेस्को जो है बेहतर तरीके से करेगा और इस काम को लेकर के लगातार जो संशय बना हुआ था वो पर्दा उठ गया है और इन बच्चों को बहुत जल्द जो है ये लैपटॉप जो है वितरित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लैपटॉप पहले खरीदे जाएंगे, फिर उसके बाद जो है उसे रखा जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से समय मांगा जाएगा, तब जाकर के इन बच्चों को टैबलेट जरूर बांटा जाएगा। तो यानी कि वो समय बहुत दूर नहीं बचा है, बहुत जल्द जो है बच्चों को टैबलेट की बांटने की जो प्रक्रिया होगी वो तेजी से की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अब बहुत जल्द प्रदेश के स्कूलों में टैबलेट बांटे जाएंगे। 10,000 टैबलेट्स खरीदने की अनुमति भी दी गई है। परिषदीय विद्यालयों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में पुराने वाहनों पर 2.5 गुना ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स के नाम पर कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव। 10% की जगह 25% ग्रीन टैक्स। 15 साल पुराने वाहनों पर लगता है ग्रीन टैक्स। अक्टूबर से ग्रीन टैक्स की बढ़ी राशि प्रभावी हो जाएगी। एमवी एक्ट के तहत ग्रीन टैक्स की वैधता 5 साल। तो यूपी में पुराने वाहनों पर 2.5 गुना ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स के नाम पर कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव। 10% की जगह 25% ग्रीन टैक्स। 15 साल पुराने वाहनों पर लगता है ग्रीन टैक्स। 10% की जगह 25% ग्रीन टैक्स। 15 साल पुराने वाहनों पर लगता है ग्रीन टैक्स। अक्टूबर से ग्रीन टैक्स की बड़ी राशि प्रभावी हो जाएगी। एमवी एक्ट के तहत ग्रीन टैक्स की वैधता 5 साल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है और लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी की जाएगी, जहां पर 10% की जगह 25% ग्रीन टैक्स देना होगा। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अवंतिका वाहनों को खरीदने के लिए लगभग 2.5 गुना जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है। वजह साफ है कि 15 साल पुराने अगर वाहन आपके हैं तो उसमें जो है माफ करिएगा 10 साल पुराने, अगर आप 15 साल पुराने आपके जो वाहन हैं उन वाहनों को लेकर के ग्रीन टैक्स जो है वो लगाया जाता है। उसको लेकर के अफसरों में ये जो हलचल थी वो तेज हो चुकी है और अब अक्टूबर में, इसी साल के अक्टूबर में ये टैक्स जो है वसूला जाएगा। और इसमें एमबी एक्ट के तहत अगर बात करते हैं तो ग्रीन टैक्स की वैधता जो होती है वो 5 साल तक होती है। यानी कि अगर आपका वाहन 15 साल का हो चुका है और 15 साल के बाद आप इस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी वैधता जो होगी वो 5 साल होगी। इसके साथ साथ जो कभी आप 10% पैसा दिया करते थे उसको अब 25% आपको पैसा देना होगा। तो यानी कि 2.5 गुना इसको ज्यादा आपको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जो वाहन की वैधता होगी वो मात्र 5 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर के संशोधन भी हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन इसको प्रभावी ढंग से जो है अक्टूबर में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि शहर में और उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे वाहन हैं जो फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन जो टैक्स है वो पूरी तरीके से वसूलने के लिए तैयार है। क्योंकि जो फर्राटे भर रहे हैं तो उनमें प्रदूषण जैसे बड़ी हानिकारक जो चीजें हैं वो निकल के सामने गाड़ी से आती है, जिसके लिए लगातार प्रदूषित होता है, AQI बढ़ता रहता है। तो माना जाता है कि ऐसे इसलिए जो है इन वाहनों पर टैक्स जो है ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 15 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाता है, जिसकी अब बढ़ोतरी कर दी गई है, जहां पर 10% की जगह अब 25% ग्रीन टैक्स देना होगा।
वहीं स्मार्ट क्लास बारात घर को लेकर फैसला। शहर में स्मार्ट क्लास बारात घर बनवाने में सरकार देगी मदद। शहरी क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना शुरू। 60% खर्च के बाद तो शेष रकम सरकार देगी। प्रमुख सचिव नगर विकास ने शासनादेश जारी किया। निर्धारित आकार का राज्य सरकार का लगेगा शिलापट। तो एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर बता दें, जहां पर स्मार्ट क्लास बारात घर को लेकर किया गया है फैसला। शहर में स्मार्ट क्लास बारात घर बनवाने में सरकार मदद देगी। शहरी क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना की शुरुआत की गई है। 60% खर्च के बाद शेष रकम सरकार देगी। प्रमुख सचिव नगर विकास ने शासनादेश जारी कर दिया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे बलिया की, जहां पर नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने परीक्षा में धांधली के लगाए आरोप। धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। नगरा बाजार में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। नगरा बाजार में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम को पत्र सौंपकर की सीबीआई जांच की मांग। दोषियों पर कार्यवाही की मांग पर अड़े छात्र। तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। खबर हम आपको बलिया से बता रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा में धांधली के लगाए आरोप। धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। नगरा बाजार में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। नगरा बाजार में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम को पत्र सौंपकर की सीबीआई जांच की मांग। दोषियों पर कार्यवाही की मांग पर अड़े छात्र। तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। खबर हम आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां पर नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही छात्रों ने परीक्षाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए धांधली के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे, बात करते हैं बहराइच की, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नव विवाहिता की हुई मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में नव विवाहिता की हुई मौत। परिजनों ने ससुरालजनों पर लगाया हत्या का आरोप। ससुरालजनों पर गला घोंटकर हत्या करने का लगाया आरोप। 4 माह पहले 17 फरवरी 2024 को हुआ था विवाह। 4 माह पहले 17 फरवरी 2024 को हुआ था विवाह। 1 माह की गर्भवती बताई जा रही नव विवाहिता। फरखपुर के बामभेवा गांव की रहने वाली थी मृतका। फरखपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर बहराइच से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नव विवाहिता की मौत। परिजनों ने ससुरालजनों पर लगाया हत्या का आरोप। तो वहीं पीलीभीत साइबर सेल ने 80 लाख की ठगी करने वाले ठगों को गिरफ्तार किया है। थाना माधोटांडा और साइबर सेल की टीम के संयुक्त प्रयास से 80 लाख की ठगी करने वाले साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर ठगों द्वारा अपने वीजा डेबिट कार्ड से विदेश में बैठे लोगों को जानकारी साझा करके योनो ऐप के माध्यम से ठगी को अंजाम दिलवाया था। ठगों ने एसबीआई बैंक के खातों से लाखों रुपए को निकाल लिया। एसबीआई बैंक माधोटांडा के प्रबंधक और एसबीआई पूरनपुर बैंक के प्रबंधक ने मामले की तहरीर पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूरा मामला साइबर ठगी से रिलेटेड सामने आ रहा है, जहां पर 80 लाख की साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही पीलीभीत के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। तारीख को शाखा प्रभारी एसबीआई बैंक पूरनपुर और माधोटांडा से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ कुछ खातों का प्रयोग करके वैश्विक स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। इसमें पीलीभीत पुलिस द्वारा छानबीन की गई और साइबर सेल, जो कि हर प्रदेश में अब एक साइबर सेल बनाया गया है, उसके द्वारा बहुत ही तीव्रता से कार्रवाई करते हुए आज
2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम हैं अली खान और योगेंद्र मिश्रा। इन दोनों को पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ और पुलिस की कार्रवाई के दौरान पता चला है कि इन लोग ने 80 लाख रुपए के लगभग घोटाला किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी यह था कि ये कुछ लोगों को बहला फुसलाकर उनके नाम से वर्चुअल डेबिट कार्ड बना रहे थे और उस वर्चुअल डेबिट कार्ड से विदेश में यहाँ बैठकर ये लोग यूनाइटेड स्टेट में ट्रांजैक्शन करा रहे थे, जिसको साइबर पुलिस पीलीभीत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही जल्द पकड़ा है